हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से नियॉन टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो। फ्रेंड्स, एक बार आप उसका प्रीव्यू देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके का इंट्रो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिनका नाम है पिक्सल लैब और काइनमास्टर। अगर आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन नहीं है तो इनका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पिक्सल ऐप को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट मिलता है, उसको सिलेक्ट करके नीचे लेआउट में आपको सेकंड में ए लिखा वाला ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको डिलीट करके यहाँ पे आपको जो भी टैगलाइन है उसका एक एक लेटर यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा NR। पहला लेटर लिख लेता हूँ मैं N। उसके बाद आपको डन में क्लिक कर लेना है। फिर ओके में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ न्यू टेक्स्ट की जगह N लिखा हुआ आ चुका है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा कलर का ऑप्शन। आप यहाँ से एक कलर चूज कर लीजिए। मैं यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली ओके में क्लिक कर लेना है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट में क्लिक करके एक फॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ओके में क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रोक का ऑप्शन। आपका जो कलर है फॉन्ट का उसी वाले को आपको यहाँ पे कर लेना है इनेबल करके। आपको उसी कलर को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ग्रीन कलर में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा शैडो का ऑप्शन। शैडो वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसे इनेबल कर लेना है और शैडो को आपको ग्रीन कलर कर लेना है। ग्रीन कलर करने के बाद इसका जो ब्लर रेडियस है वो आपको 10 में ही रहने देना है। ऑपेसिटी आपको 100% रहने देना है। फिर आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लेआउट में सेकंड लास्ट में मिलेगा लेयर का ऑप्शन। लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मेमोरी का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके आपको सेव एज इमेज करके सेव टू गैलरी कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको वापस से ए वाले ऑप्शन में चले जाना है। ए वाले ऑप्शन में आने के बाद एडिट में जाके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना सेकंड लेटर आर लिखने के बाद आपको डन में क्लिक कर लेना है। फिर ओके। फिर वापस से मेमोरी वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेव एज इमेज करके सेव टू गैलरी आपको कर लेना है। फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस में आपसे को काइनमास्टर के अंदर बताऊंगा। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं काइनमास्टर के अंदर। फ्रेंड्स, आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके 16 रश आने वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है मीडिया वाला ऑप्शन में। मीडिया आने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फुटेज का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जो है नियॉन वीडियो फुटेज। वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको लेयर में जाके मीडिया आने के बाद आपने जो पिक्सल लैब में टैगलाइन क्रिएट किया था उसे यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले एन को इंपोर्ट किया है। एन को इंपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे कि इसका ड्यूरेशन ऊपर वाले लेयर की तरह नहीं है। इसका ड्यूरेशन भी मैं ऊपर वाले लेयर की तरह ही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको चले जाना है इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगता है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंटर स्लाइड अप वाले एनिमेशन को। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसका आउट एनिमेशन आपको सेट कर लेना है। मैं इसका आउट एनिमेशन सेट कर लेता हूँ एग्जिट स्लाइड डाउन। उसके बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक करके उसी लेयर में वापस क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको साइड में 3 डॉट मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको लेयर में जाके मीडियम चलाना है। मीडियम आने के बाद आपका जो पूरा टैगलाइन है उसे यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आर को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद इसका ड्यूरेशन भी आप लोग देख सकते हो ऊपर वाले लेयर की तरह नहीं है। इसका ड्यूरेशन भी हमें ऊपर वाले लेयर की तरह ही कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सेम एनिमेशन इसमें ही दे देना है आपको। फ्रेंड्स, हमारा इंट्रो है वो देख सकते हो बन के रेडी हो चुका है। इसे मैं स्टार्टिंग से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा इंट्रो है कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है अब। उसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग वाला ऑप्शन में। सेटिंग में आने के बाद आपको वीडियो वाला ऑप्शन में चले जाना है। वीडियो में आने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, फेड इन और फेड आउट। दोनों को आपको इनेबल कर लेना है और इसका जो टाइमिंग है वो आपको रख लेना है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड करने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक करके इसे एक बार स्टार्टिंग से आपको प्ले करके देख लेना है।
सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो नियॉन टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। With